Hey friends, it's SN here. A very warm welcome in today's lesson. In today's lesson, we are going to learn 10 English words or phrases that we always use at the time of talking in English. In this video, I will provide you the simplest method to not only learn these words, but I will also make you understand how to use these words or phrases at the time of talking in sentences. For this, I will provide such useful examples that you will be able to use at the time of talking. So, friends, without wasting the time, just let's get started. तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं 10 इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस जो बनते हैं आपके टाइम वर्ड से, मतलब कि टाइम उसमें लगा रहता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हिंदी में बात करते करते कुछ वर्ड्स का यूज़ इंग्लिश में करते हैं और उनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऐसा लगता है कि मानो उनकी दोनों पर पकड़ अच्छी हो। तो इस तरह से भी हम इसका यूज़ करने सीखेंगे। साथ में मैं एग्जाम्पल्स दूंगा, हिंदी में आपको इसका मीनिंग भी समझाऊंगा कि और कैसे यूज़ करते हैं ये भी बताऊंगा। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट वर्ड की तरफ और फ्रेज की तरफ। इसको हम लोग वर्ड इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि इसमें 3 वर्ड्स जुड़े हुए हैं। जैसे टाइम गोज बाई। टाइम गोज बाई जो है, इसका मतलब है समय का तेजी से बीतना या समय का बीतना। समय जब बीतता है तो उसको बोलते हैं टाइम गोज बाई, समय बीतता है। 2 एग्जाम्पल इसके आपके सामने हैं। जैसे थिंग्स विल गेट ईजियर एज द टाइम गोज बाई। जैसे समय बीतता है उसी के साथ सारी चीज़ें आसान होती जाती है। थिंग्स गेट ईजियर, यहाँ पर और एक वर्ड मिलेगा आपको ईजियर, जिसका मतलब होता है आसान होते जाना कोई चीज़। टाइम गोज बाई क्विकली, हम लोग ये भी कहते हैं कि समय बहुत तेज़ी से क्या होता है, पार होते जाता है, बीतते जाता है। टाइम गोज बाई क्विकली। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टाइम हील्स। टाइम हील्स का मतलब फ्रेंड्स होता है समय ठीक कर देता है या जख्मों को भर देता है, घाव को भर देता है। हम लोग कहते हैं ना कि समय के साथ इसके घाव भर जाएंगे। तो इसका अब हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं अपने डेली लाइफ में। डज टाइम रियली हील्स ऑल वुंड्स। क्या समय सच में सभी घावों को भर देता है, यह हम लोग पूछते भी हैं। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो इसका आंसर कैसे सुनिए, कोई क्या कहता है। या ऑफ कोर्स पीपल से दैट। हाँ जरूर, लोग कहते हैं टाइम हील्स ऑल वुंड्स, कि समय जो है वो सारे घावों को भर देता है। आगे के वर्ड को देखते हैं, फ्रेज को। ये है हमारा टाइम फ्लाइज। समय जो है वो क्या होता है, समय बीत जाता है। इसका मतलब होता है समय का तेजी से गुजरना। टाइम फ्लाइज, देखिए फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, लेकिन यहाँ समय उड़ तो नहीं सकता। यहाँ फ्लाई जो वर्ड है वो उसकी तेजी को दिखा रहा है, समय का गुजरने को, कि वो तेजी से गुजर जाता है, पास हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए। टाइम फ्लाइज व्हेन आई गो टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स। समय जो है वो बहुत तेज़ी से बीतता है जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ क्या होता हूँ, खेलने जाता हूँ। समय उसमें बहुत जल्दी से बीत जाता है। दूसरा है टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। मतलब कि जब कभी आप किसी के साथ मजे कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि समय बहुत तेज़ी से बीत जाता है। इन दोनों का मतलब देखिए और इनका कैसे यूज़ हुआ है डेली लाइफ में, हम लोग इसको कैसे बोलते हैं। आगे के वर्ड पर चलते हैं हम लोग। हमारा 4 नंबर वर्ड है या फिर फ्रेज कह सकते हैं हम इसे, स्पेंड सम टाइम। मतलब कि समय का, इसका मतलब होता है कि समय का गुजरना, कुछ समय का बीतना, है ना, या समय का बीतना, हम लोग ऐसे भी इसको कहते हैं। इसका फर्स्ट फॉर्म जो स्पेंट लिखा हुआ है, ये एक्चुअली ये बना हुआ है आपका स्पेंड से। स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंट होता है पास्ट फॉर्म में, समय बीत जाता है ना, बीत गया। तो इसका एग्जाम्पल है वी हैव जस्ट स्पेंट। हमने अभी बिताया सम टाइम, कुछ समय, विथ आवर स्कूल फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। हमने अभी अभी कुछ समय अपने दोस्तों के साथ बिताया। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी हैव जस्ट स्पेंट सम टाइम विथ आवर स्कूल फ्रेंड्स। आगे है एग्जाम्पल में इट इज़ माई डे ऑफ टुडे। देखिए डे ऑफ एक वर्ड है जिसको आपको लर्न करना चाहिए। डे ऑफ का मतलब होता है छुट्टी है, आपने किसी चीज़ से छुट्टी ली है। नॉर्मली ये छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन आपने उसको छुट्टी के तौर पे लिया है। जैसे कि मान लीजिए आज मुझको स्कूल जाने का मन नहीं था, मेरा डे ऑफ हो गया। सभी स्कूल जाएंगे लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। तो इट्स माई डे ऑफ टुडे, लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। आपको किसी के साथ समय बिताना है, आप उसके चलते बंक करते हो या फिर स्कूल नहीं जाते हो या फिर जहाँ भी काम करते हो नहीं जाते हो, तो उसको कहते हैं डे ऑफ। तो आपने देखा इसका कैसे यूज़ हुआ। आगे के वर्ड पर चलते हैं। वेस्ट टाइम। वेस्ट टाइम का मतलब होता है, हम लोग बोलते हैं ना टाइम वेस्ट मत करो, यानी कि टाइम को वेस्ट मत करो, वेस्ट टाइम उसको कहते हैं। तो समय जो है उसको हम लोग जब क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद करना। या फिर ऐसा टाइम भी इसको हम कहते हैं जो यूजलेस हो। मान लीजिए वेस्ट टाइम, तुम्हारे पास तो बहुत सारी टाइम है, जो मतलब तुम्हारे पास बहुत सारा वेस्ट टाइम है, तुम कोई काम नहीं करते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं यूजलेस टाइम, बिना काम का टाइम, तो उसको वेस्ट टाइम भी कहा जाता है। अब इसको समझते हैं इंग्लिश में इसका कैसे यूज़ होता है।
यंगस्टर्स वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया, कि यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत सारा समय बिताते हैं सोशल मीडिया पर। अ लॉट ऑफ टाइम का मतलब होता है बहुत सारा समय, बहुत ज़्यादा समय, ठीक है। तो इसको ऐसा हम यूज़ करते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते भी हैं कि यंगस्टर्स लोग बहुत ज़्यादा समय सोशल मीडिया बिताते हैं। अब इसी को इंग्लिश में बोलने के लिए हम बोलेंगे यंगस्टर्स वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया। आगे के एग्जाम्पल को देखते हैं। डू नॉट वेस्ट टाइम बिकॉज इफ इट गोज नेवर रिटर्न अगेन। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि एक बार समय चला गया तो फिर वो दोबारा आएगा नहीं, तो उसी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू नॉट वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद मत करो। बिकॉज, क्योंकि, इफ इट गोज, अगर यह चला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। नेवर रिटर्न अगेन, कभी वापस नहीं आता। आगे पर चलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है सेव टाइम। सेव टाइम का मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना अपना टाइम को सेव करो, सेव टाइम, सेव करो, समय को बचाओ। तो उसमें समय बचाना इसका मतलब होता है सेव टाइम का। समय को मतलब कहीं बर्बाद मत करो, जैसे कोई भी काम कर रहे हो उसमें अपना समय को बचा लो, क्योंकि समय बहुत प्रीशियस है, हम लोग ये सब बोलते रहते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल में यूज़ देखते हैं। इट विल सेव टाइम इफ़ वी गो बाई कैब। सोचिए अगर आपको किसी जगह जाना है, आप चल के जाइएगा तो कितना टाइम लगेगा। उसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम कहीं जाना है, इफ इट विल सेव, हमारा समय बच जाएगा। टाइम, इट विल सेव टाइम, यह समय बचाएगा। इफ़ वी गो बाई कैब, अगर हम लोग कैब से जाते हैं। कैब मतलब होता है ऐसी गाड़ी, इसको जान लीजिए, इस वर्ड का मीनिंग बहुत जरूरी है। कैब का मतलब होता है ऐसी गाड़ी जिसको हम लोग रेंट पर लेते हैं, मतलब कि बुक करते हैं जाने के लिए, हमारी अपनी गाड़ी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। बींग प्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग विल सेव टाइम। अगर हम पहले से ही मीटिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं तो इस तरह से हमारा टाइम बचेगा। विल सेव टाइम, समय बचेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। 7 नंबर है मेक टाइम। मेक टाइम का मतलब क्या होता है? समय को बना देना? नहीं। मेक टाइम का मतलब होता है समय को बचाना, पहले के जैसे ही। सेव टाइम का मतलब और मेक टाइम का मतलब, लेकिन यहाँ पर क्या है कि समय को बचाने के लिए समय को कहीं से निकालना। कोई काम आप कर रहे हैं उससे किसी और काम को करने के लिए समय निकाल लें, तो उसे हम कहते हैं मेक टाइम। इसको हम लोग मेक टाइम या मेक टाइम फॉर भी कहते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मेक टाइम फॉर, किसी चीज़ के लिए। इसका मतलब हो गया समय निकालना या समय बचाना किसी काम के लिए। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इसका यूज होता है। नो मैटर हाउ बिजी ही इज, जॉन ऑलवेज मेक टाइम फॉर फ्रेंड्स। इसका मतलब हुआ चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कितना भी बिजी क्यों ना हो जॉन, वो हमेशा ही, ऑलवेज का मतलब हमेशा ही, टाइम बचा लेता है। मेक टाइम फॉर का मतलब समय निकाल लेता है अपने दोस्तों के लिए। इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक टाइम फॉर योर चिल्ड्रेन। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप मानिए। बिकॉज इफ वी विल नॉट टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रेन, दे विल वॉट, दे विल डिस्ट्रैक्ट, they will do something that will not appropriate. So I want you all, and I am requesting you all to please make time for your children, help them in their studies please. सो यहाँ पर एग्जाम्पल है, इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक टाइम फॉर योर चिल्ड्रेन। अपने बच्चों के लिए समय को निकालना ये जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है हर किसी के लिए। आगे का वर्ड देखिए, इस वर्ड को कहते हैं डिवोट टाइम। डिवोट टाइम का मतलब होता है अपना समय किसी चीज़ में एकदम लगा देना, है ना। अपने समय को किसी के लिए या किसी काम के लिए समर्पित कर देना एकदम, कि हम उसी काम को करेंगे। सपोज दैट एक जिमर जो होता है, जिम करने वाला आदमी अपना पूरा टाइम जिम में स्पेंड करता है, जिससे कि क्या होता है कि उसका शरीर ग्रो कर सके, वो बॉडी बिल्डर बन सके। अगर एक पढ़ने वाला बच्चा को देखिए तो पढ़ाई में अपने टाइम को यूज़ करता है। एक वर्किंग पीपल को देखे तो अपने वर्क करने में करता है, तभी उसका डेवलपमेंट होता है। तो डिवोट टाइम तो हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग किसी चीज़ पूरा समर्पित हैं, अपना समय को उसी में लगाती हैं, अपना पूरा टाइम उसी में लगाते हैं। तब कोई डांसर है तो वो डांस में लगाएगा, सिंगर सिंगिंग प्रैक्टिस में लगाएगा। तो अब एग्जांपल में देखते हैं कैसे है। सी डिवोटेड, अब देखिए इसका पास्ट टेंस। डिवोट टाइम का होता है समय किसी में लगाना। अब कोई लगा दिया है पहले से, तो सी डिवोटेड हर ऑल टाइम, उसने डिवोट कर दिया मतलब कि समर्पित कर दिया अपना सारा वक्त टू डांस, माने नाचने के लिए, डांस के लिए, है ना। द लेडी हैज़ डिवोटेड टाइम टू सर्व हर फैमिली। एक औरत को हम देखते हैं कि कैसे वो अपने परिवार की सेवा के लिए अपना पूरा समय एकदम डिवोट कर देती है, समर्पित कर देती है। सुबह से आप अपने घर में अपनी माँ को देखते होंगे, दादी को देखते होंगे, सुबह में हम लोग भले लेट से उठें लेकिन वो टाइम से उठती हैं, ब्रेकफास्ट रेडी करती हैं। एंड दैट्स हाउ हम लोग उनको क्या करना चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए। भगवान से पहले हम लोग को उनको वर्शिप जरूर करना चाहिए। सो द लेडी हैज़ डिवोटेड टाइम टू सर्व हर फैमिली। लेडी ने अपना पूरा समय डिवोट कर दिया अपने परिवार की सेवा के लिए, सर्व के लिए। आगे वर्ड है हैव टाइम टू। फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है हैव टाइम टू? इसका मतलब होता है हैव माने किसी के पास समय होना। जब किसी के पास समय होता है तो हम लोग उसको कहते हैं हैव टाइम टू, या फिर
इसको कहते हैं व्यस्त नहीं होना, मतलब किसी के लिए समय निकालते हैं उसमें हम लोग व्यस्त नहीं रहते हैं, खाली रहते हैं, तो हम लोग कहते हैं इसे हैव टाइम। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई डोंट हैव टाइम टू गो टू बाई वेजिटेबल्स। देखिए इसको कहते हैं वेजिटेबल्स, बहुत लोग वेजिटेबल्स बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलिए, इसको बोलते हैं वेजिटेबल्स। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, इसका मीनिंग समझते हैं कि आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने बताया कि अगर हैव टाइम टू बोलेंगे तो हम बोलेंगे मेरे पास वक्त है, लेकिन आई डोंट हैव टाइम टू गो, मेरे पास समय नहीं है जाने के लिए, टू बाई वेजिटेबल्स, सब्जियां खरीदने, सब्जियों को खरीदने के लिए मेरे पास समय नहीं है कि मैं सब्जी खरीदने जाऊं। आगे का सेंटेंस में देखते हैं इसका कैसे यूज होता है, इट वॉज all so fast that she didn't have time to think। यह इतना तेज हुआ, so fast का मतलब it was all so fast, ये सब जो हुआ घटा जो इतना तेज था, she didn't have time to think, उसको सोचने का भी टाइम नहीं मिला। she didn't have time मतलब उसके पास समय नहीं था क्या, सोचने के लिए। आगे के वर्ड में चलते हैं, यह है गिव टाइम। तो फ्रेंड्स गिव टाइम का मतलब होता है समय देना या थोड़े समय के लिए इंतजार करना। कोई चीज़ हो रहा है ना, जैसे समझ सपोज दैट कुछ होने वाला है, कुछ बस आने वाली है, तो हम लोग अपना वहाँ पर समय यूज़ करेंगे, गिव करेंगे, ठीक है, तो कि वो आएगी उसके बाद हम कुछ कर स्टार्ट करेंगे नया। तो समय देना या समय थोड़े समय के लिए इंतजार करना किसी चीज़ को, इसको बोलते हैं गिव टाइम। इसका यूज़ कैसे होता है वो समझते हैं हम लोग। गिव मी सम टाइम, गिव टाइम मतलब वही गिव मी, मुझे समय दो कुछ समय, टू मेक अप माई माइंड, मुझे कुछ समय दो। सपोज दैट आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ का, कोई चीज़ आपको बोलना है, स्पीच देना है, तो बोलते हैं ना उस समय हम गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दो कि मैं इसके लिए प्रिपेयर हो सकूँ, अपने माइंड को सेटअप कर सकूँ कि मैं इसको बोल पाऊँ। आगे है गिव हिम सम टाइम टू ओवरकम द सिचुएशन। सपोज दैट किसी के साथ कुछ हो गया, सपोज दैट किसी की फैमिली में किसी का डेथ हो गया, अब कोई उससे शॉक हो गया है, तो क्या बोला जाता है कि उससे कुछ समय दो, गिव हिम सम टाइम, कि अपने वो सिचुएशन से बाहर निकल पाए, उसे थोड़ा वक्त दो। वही कहते हैं गिव हिम सम टाइम टू ओवरकम द सिचुएशन, तो उसको समय दो कि वो इस सिचुएशन से निकल सके, इस सिचुएशन से उभर सके। हम लोग इसको ऐसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स यह इस तरह से 10 जो हमारे फ्रेजेस थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं कि गिव हिम सम टाइम की जगह पर आप गिव टाइम बोल लें। कैसे कि उसको आप कुछ समय दो, गिव हिम सम टाइम, बस इतना बोल दीजिए, और अपने परिस्थितियों से निकलने के लिए आप इसमें हिंदी जोड़ दिए। उस तरह से आप अगर चाहें तो बोल सकते हैं कि समय बहुत तेज़ी से गुजरता है तो हमें सब काम जल्दी करना चाहिए था, टाइम गोज़ बाई क्विकली, सो हमें सारा काम तेज़ी से करना चाहिए। इसका आप हिंदी के साथ भी इंग्लिश को मिलाकर बोल सकते हैं और अपने इंग्लिश को और अच्छा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी के। ये टाइम से रिलेटेड वर्ड थे और आगे मैं फिर टाइम से रिलेटेड वर्ड ही लाऊंगा जिससे आपका टाइम पर पकड़ बहुत अच्छा हो जाए और टाइम वर्ड से जितने भी फ्रेज होते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं आप उसको यूज़ कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें एंड जय हिंद।